स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यूइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस NaOH यील्ड्स ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, 2,4-डाइहाइड्रोक्सीटोल्यूइन बेंजाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ऑर्थोक्रेसोल को बोलते हैं क्या? 2-मिथाइल फिनॉल। 2-मिथाइल फिनॉल को बोलेंगे 2-मिथाइल फिनॉल इज कॉल्ड एज ऑर्थोक्रेसोल। 1-2। मेटाक्रेसोल क्या हो जाएगा? 3-मिथाइल फिनॉल को 1-2-3 इसको क्या बोलते हैं? 3-मिथाइल फिनॉल को मेटाक्रेसोल। तो देखिए यहाँ मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यूइन इन सनलाइट क्या लिखा है? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का हम मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस NaOH। तो इन सब में मोनोक्लोरिनेशन तो होगा नहीं। तो यहाँ अगर टॉल्यूइन का, चूँकि क्वेश्चन में ये है कि टॉल्यूइन का मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, तो यहाँ टॉल्यूइन को अगर मोनोक्लोरिनेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। क्योंकि क्लोरीन इस पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है तो जल्दी रिएक्शन होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इनका क्या है? ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग। तो यहाँ क्या बन जाएगा? अब इसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे NaOH के साथ, तो NaOH के साथ अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH2OH, बेंजीन रिंग CH2OH, क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल अल्कोहल। एंड द आयुपिक नेम विल बी फिनाइल मिथेनॉल। फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल, ये इसका नाम हो गया, आयुपिक नेम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हाउ मेनी अल्कोहल्स विथ मोलिकुलर फार्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। अब इसका आंसर, तो स्ट्रक्चर इसका जानना जरूरी है। C4H10O, तो CH3 CH2 CH2 CH2OH। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया प्राइमरी अल्कोहल। CH3 CH2 C, यहाँ OH कर दीजिए, यहाँ CH3 कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए। कैसा है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जिसके आजू बाजू में 2 कार्बन एटम है। और एक हो गया CH3 CH3 CH3OH, एक ये भी हो जाएगा। दूसरा इसका नेक्स्ट आइसोमर CH3 CH2 CH3 CH2OH। तो देखिए इन 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर में 4 इसके आइसोमर हैं, जिसमें यहाँ कैरिलिटी नहीं, यहाँ भी कैरिलिटी, यहाँ कैरिलिटी हो सकती है, क्योंकि एक OH कायरल कार्बन आइटम ऐसे कार्बन एटम को बोलते हैं जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों। तो देखिए एक OH हो गया, एक मिथाइल हो गया, एक इथाइल हो गया, एक हाइड्रोजन, तो एक कायरल एटम यहाँ। ये भी कायरल नहीं होगा, टर्शरी अल्कोहल भी कायरल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब के साथ क्या है? सिमिलर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ भी क्या है? ये 2 सिमिलर ग्रुप हो गया, इसलिए ये भी कायरल नहीं होगा। सो द ओनली वन ऑप्शन, हाउ मेनी अल्कोहल विथ मोलिकुलर फार्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर, तो एक ही होगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अल्कोहल HCl ZnCl2 के साथ RCl प्लस H2O बना रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये ऑप्शन आपके पास है, जैसा कि कंसेप्चुअली आपको पता होगा 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री अल्कोहल दैन 1 डिग्री अल्कोहल। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ये अल्कोहल का रिएक्शन है HCl के साथ। कौन सा रिएक्शन है ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ आप देखोगे क्या कि अल्कोहल अंडरगो ए नंबर ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड।
ये COH बॉन्ड का क्लीवेज का अल्कोहल रिएक्शन देता है। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव दैन 1 डिग्री। अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अल्कोहल और फिनॉल में क्या फिनॉल ये रिएक्शन देगा? फिनॉल विल नॉट गिव सच टाइप ऑफ रिएक्शन बिकॉज फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, सो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि HI, HBr और HI में HCl में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? तो HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में कौन सबसे जल्दी रिएक्शन देगा? तो 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्शन देता है, 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट एंड 1 डिग्री आफ्टर हीटिंग। मतलब क्या है कि 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है 1 डिग्री से। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन ये दिया जा सकता है कि 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ हमें सम लेविस एसिड की ज़रूरत होती है एज ए कैटलिस्ट। लेविस एसिड्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट। जैसे ZnCl2 आप ले सकते हो, एनहाइड्रस ZnCl2, बट 3 डिग्री अल्कोहल रेडली गिव्स दिस टेस्ट। और ये एक बात ये भी याद रखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ जो इसकी रिएक्शन होती है एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के साथ, उसको बोलते हैं ग्रुप्स मेथड। इट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO। मतलब क्या है, इथेनॉल को एल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, ट्रीटमेंट विथ LiAlH4, ट्रीटमेंट विथ पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और ट्रीटमेंट विथ KMnO4। तो यहाँ आप ये याद रखोगे कि इथेनॉल को अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो ये इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, और इथेनॉल इमीडिएटली ऑक्सीडाइज करता है इथेनोइक एसिड में। यानी 1 डिग्री अल्कोहल रेडली ऑक्सीडाइजेज इनटू इथेनॉल, और इथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है इथेनोइक एसिड में विदाउट लॉस ऑफ एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब जितना कार्बन एटम इसमें लेंगे उतने ही कार्बन एटम इसमें होगा। अब यहाँ क्या है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हम लें, सेलेक्ट करें कि यहाँ से इथेनॉल से इथेनॉल में ही कन्वर्ट होकर रुक जाए, तो इसके लिए सबसे सूटेबल रिएजेंट है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यानी पायरिडीनियम, ये पायरिडीन ले लो, ठीक है, C5H5N, CrO3 ले लें और HCl ले लें। ये सब मिलकर एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। इस कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है C5H5NH+ और ClCrO3- आयन। कहीं कहीं आप देखोगे कि पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के अलावा एक और रिएजेंट है जिसको भी लिया जाता है, जिसको बोलते हैं पायरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC। इसका फार्मूला होता है C5H5NH2 होल ट्वाइस, NH हो गया सॉरी, C5H5NH होल ट्वाइस 2 प्लस Cr2O7। ये भी रिएजेंट यूज किया जा सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, जो अल्कोहल को इमीडिएटली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। रेस्ट क्वेश्चन in the next class. Thanking you all. Rest questions in the next class, next time. अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंकिंग यू ऑल।